एक बार की बात है। एक शहर के बाहर एक बहुत विशाल समुद्र चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ था। समुद्र के बीचों बीच एक वीरान टापू बना हुआ था और उसी वीरान टापू पर एक बुढ़िया अम्मा रहा करती थी। बुढ़िया अम्मा टापू पर बारिश का पानी और फल फ्रूट खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। टापू के पास से व्यापारियों के बड़े बड़े जहाज और कुछ नावें गुजरा करती थी और वह बुढ़िया अम्मा जो भी गरीब व्यापारी टापू के पास से गुजरते थे वह उन्हें रोककर पानी और फल खिला दिया करती थी, जिससे वे व्यापारी बुढ़िया अम्मा से बहुत खुश होते थे और बदले में बुढ़िया अम्मा को कुछ ना कुछ भेंट देकर जाते थे। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस टापू का पानी और फल खिलाकर इस लंबे चौड़े समुद्र का मार्ग हमारे लिए बहुत सरल कर दिया। अब आगे का बस 2 दिन का रास्ता बचा हुआ है। चलो ठीक है अम्मा, अब हम निकलते हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। बुढ़िया अम्मा का इस तरह से व्यापारियों की मदद करना समुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही बुढ़िया अम्मा टापू पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस बार टापू पर कोई भी बारिश नहीं हुई, जिससे टापू का सारा पानी सूख गया, जिससे बुढ़िया अम्मा बहुत परेशान होती है। हे ऊपर वाले, कुछ तो रहम कर। इतने दिन बीत गए हैं और बारिश की एक बूंद भी इस टापू पर नहीं गिरी है। अब मैं आने वाले गरीब व्यापारियों को पीने के लिए क्या दूंगी? मेरे पास केवल फलों के ही पेड़ बचे हैं और अब बारिश न होने की वजह से वो भी सूखते जा रहे हैं। बुढ़िया अम्मा भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी उसे पास में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई दिखती है और तभी समुद्र की लहरों से आवाज़ आती है। अरे क्या हुआ बुढ़िया अम्मा, अब तो टापू का सारा पानी ख़त्म हो गया है, अब क्या पिलाएगी आने वाले व्यापारियों को? बुढ़िया अम्मा, अब तो व्यापारियों को तो क्या, अब तो तेरे पास भी पीने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा बोलते हुए समुद्र बुढ़िया अम्मा का मजाक उड़ाता है, लेकिन बुढ़िया अम्मा समुद्र को कोई जवाब नहीं देती और बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया अम्मा पेड़ से फल तोड़कर ही अपनी भूख मिटा लेती थी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन बुढ़िया अम्मा समुद्र के किनारे एक चिड़िया को देखती है जो काफ़ी परेशान होती नज़र आ रही थी। बुढ़िया अम्मा दौड़कर चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है, अरे ये क्या, ये चिड़िया तो बहुत घायल है। इसके पंख तो बहुत जख्मी हो गए हैं। लगता है जैसे किसी बड़े पक्षी ने इसे मारकर खाने की कोशिश की है। तभी बुढ़िया अम्मा चिड़िया को अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाती है और टापू की कुछ मिट्टी चिड़िया के घाव पर डालती है, जिससे चिड़िया को दर्द में कुछ आराम मिलता है और बुढ़िया अम्मा चिड़िया को झोपड़ी में एक कोने में बैठा देती है। चिड़िया बुढ़िया अम्मा को इस तरह से उसकी मदद करने पर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे बूढ़ी अम्मा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरी जान बचाई। तुम्हारा दिल कितना साफ है। बिना किसी मतलब के तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? चिड़िया को बोलते देख बुढ़िया अम्मा आश्चर्य में पड़ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, ये चिड़िया तो इंसानों की तरह बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी चिड़िया बोलती है, अरे बूढ़ी अम्मा, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई, मेरी इतनी मदद की, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगी जिससे तुम्हें इस टापू पर रहने में बहुत मदद मिलेगी।
तभी चिड़िया अपनी चोंच जमीन से स्पर्श करती है और स्पर्श करते ही वहाँ एक मिट्टी का घड़ा उत्पन्न हो जाता है और चिड़िया बोलती है, बूढ़ी अम्मा, यह एक जादुई घड़ा है और इस घड़े के पास जाकर धीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगी वो इस घड़े में उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन ये घड़ा तभी बंद होगा जब तुम दोनों हाथ इस घड़े के ऊपर रख दोगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और चिड़िया की कही हुई बात याद करके बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हो जाती है। तभी बुढ़िया अम्मा उस घड़े के पास जाकर धीरे से बोलती है, हे जादुई घड़े, मुझे इस टापू पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तुम पीने के लिए पानी दे दो, क्योंकि बारिश न होने की वजह से मेरे इस टापू पर एक भी बूंद पीने के लिए पानी नहीं है। बुढ़िया अम्मा के ऐसा बोलते ही देखते घड़ा ऊपर तक पानी से भर जाता है और घड़े से बाहर आने लगता है। तभी बुढ़िया अम्मा घड़े के ऊपर अपने दोनों हाथ रख देती है और जैसे ही दोनों हाथ घड़े पर रखती है तो पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है और यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। अब बूढ़ी अम्मा आने वाले व्यापारियों को पानी के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी घड़े से बनाकर खिलाती है। यह सब होते हुए समुद्र देख रहा था और तभी दूर बैठी बुढ़िया अम्मा को आवाज़ लगाता है, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, जरा इधर तो आओ। तभी बूढ़ी अम्मा समुद्र को आवाज़ लगाते देख समुद्र के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ समुद्र भाई, मैं अपना जीवन यहाँ आराम से व्यतीत कर रही हूँ। मैंने कभी भी आपको कोई हानि नहीं पहुँचाई, कभी भी आपके पानी को दूषित नहीं किया। मैं सिर्फ आने वाले गरीब व्यापारियों को पानी पिलाती हूँ और कुछ देर आराम करने के लिए उन्हें रोक लेती हूँ। अरे बुढ़िया अम्मा, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जाने अनजाने में ना जाने क्या क्या बोल दिया तुम्हें। तुम कम से कम यहाँ रहकर आने वाले लोगों की प्यास बुझाती हो, लेकिन मैं इतना विशाल होने के बावजूद भी लोगों को अपना पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि मेरा जल है ही इतना खारा। ऐसा कहकर समुद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और उदास चेहरे के साथ अपने जल में समा जाता है।